Hello बच्चों, let's read the question. A charge q is placed at the center of an imaginary hemispherical surface. Using symmetry, arguments and the Gauss law, find the electric flux due to this charge through the given surface. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Gauss law. तो हमारे पास जो कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस होती है, इसके अंदर जितना भी चार्ज गिवन होगा, इस चार्ज का जो समेशन होगा, अगर हम उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम से डिवाइड कर दें तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है वो कैलकुलेट की जा सकती है. सो वी कैन राइट हियर फाई विल बी गिवन एज, इट इज गिवन एज समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड divided by epsilon naught. Here epsilon naught is the permittivity of free space. Now according to the question, हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है at the center of an imaginary hemispherical surface. एक हमारे पास यहाँ पे hemispherical surface है जिसपे हमने यहाँ पे चार्ज Q को प्लेस किया है. Now according to the question हमसे पूछा गया है using symmetry arguments and the Gauss law, find the electric flux due to this charge through the given surface. Now यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया विच इज गिवन एज ई डॉट डी एस. यानी किसी भी सरफेस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे पास हो रही हैं, यही हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स को इंडिकेट करता है. नाउ यहाँ पे अगर हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पे बाय सिमेट्री ही क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, तो कोई हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर पे हमने चार्ज Q को प्लेस किया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स की वैल्यू होगी अगर हम उसको कैलकुलेट करें, इट विल बी गिवन एज E इंटू डी एस. जो डी एस आएगा इट विल बी एरिया ऑफ द कंप्लीट स्फेयर. यहाँ पे हमारे पास स्फेयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाएगा, एंड यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वी कैन कैलकुलेट, इट विल बी गिवन एज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. जो Q है ये यहाँ पे सरफेस के अंदर एनक्लोज है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. नाउ यहाँ पे अगर हम इसी सरफेस को इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन सरफेसेस है वो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर में गिवन है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी इट विल बी E इंटू डी एस डैश. यहाँ पे जो एरिया आएगा ये हमारे पास यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है इसके सरफेस एरिया के बराबर आएगा. सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया. और वी नो दैट जो हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया है वो कंप्लीट स्फेयर का जो सरफेस एरिया है उसका जस्ट हाफ होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इट विल बी फ्लक्स इक्वल्स E डॉट डी एस. और यहाँ पे हमारे पास जो डी एस की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज हाफ ऑफ द गिवन सरफेस एरिया. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आएगी इट विल बी गिवन एज Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट. हम डी एस डैश को डी एस बाई 2 से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, और E डॉट डी एस की जो वैल्यू है दैट इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी Q डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द गिवन सरफेस, इट विल बी गिवन एज Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.